बीच लक्ष्मण बड़ाइक जी हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे संजय ठाकुर जी हैं। हमारे बीच सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव जी हैं, दीपक पुरी जी हैं, सुजान मुंडा जी हैं और सदानंद जी हैं। मुझे पार्टी ने इस जिले के संगठन के प्रभारी का दायित्व दिया है और मिलने के बाद मैं पहली बार कल डॉक्टर साहब के जन्म शताब्दी पर मैंने इस जिले में आया और डॉक्टर साहब का जन्म शताब्दी में भाग लिया और मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों से भी बात होनी चाहिए। मुझे संगठन की जिम्मेदारी मिली है, संगठन को मैं किस प्रकार से इस जिले में मजबूत हो, जिला का जो टीम बने एक मजबूत टीम बने, इसलिए ने पार्टी ने लक्ष्मण दायित्व दिया है। और जो जिला के अध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक जी को जो हाथ पैर नाक कान अच्छा व्यक्ति, पार्टी के प्रति समर्पित व्यक्ति, वैसे व्यक्ति को दायित्व देना है और मैंने इनसे निर्देश दिया है कि आप एक सूची बनाकर एक कार्य समिति का रूपरेखा तैयार करें, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे वरिष्ठ लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से प्रदेश जम जाएगा। इस कोरोना महामारी में जो काम किया, मैं सर्वप्रथम इस जिले के सभी लोगों को, सुशील जी से लेकर संजय ठाकुर से लेकर दीपक पुरी से लेकर लक्ष्मण जी से लेकर बिमला प्रधान जी हमारे पूर्व मंत्री, सभी लोगों ने जिस कर कोरोना महामारी में गरीबों को बीच सेवा करने का काम किया, इसके लिए मैं सर्वप्रथम मैं सभी अपने पार्टी के नेताओं को बधाई देना चाहता हूं कि ईमानदारी पूर्वक सरकार नहीं रहने के बाद भी जो नरेंद्र मोदी आहार के माध्यम से, नरेंद्र मोदी के निर्देश के माध्यम से, पार्टी के निर्देश के माध्यम से उन्होंने जो काम किया, ऐतिहासिक काम किया। गांव-गांव में जाकर हमारे सांसद प्रतिनिधि ने गांव-गांव में जाकर हर प्रखंड में बैठकर मास्क वितरण किया, जहां पर चावल की व्यवस्था हो व्यवस्था कराया, जहां पर सरकार से माध्यम से होना था सरकार के माध्यम से व्यवस्था कराया। केंद्रीय मंत्री के जो भी निर्देश था सब निर्देशों को पालन करने का काम सुशील श्रीवास्तव ने किया, मैं उनको भी प्रति बधाई देना चाहता हूँ। संगठन के माध्यम से हमारे संजय ठाकुर ने जो काम किया, ऐतिहासिक काम किया, उन पूरे टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आने वाले दिन में अभी जो स्थिति परिस्थिति बना हुआ है, कोरोना महामारी 9 नवंबर तक है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने सभी देश के सभी गरीबों के प्रति जो अनाज का वितरण का नवंबर तक उन्होंने दे दिया है, उसका वितरण सही सलामत आम जनता को मिले। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मैंने आग्रह किया हूं कि अपने अपने क्षेत्रों में जो भी डीलर हैं उनके माध्यम से वो गरीबों को किस प्रकार से अनाज प्राप्त हो उसको देखना है, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो और डीलर लोग जो वितरण करते हैं वो वितरण सही ढंग से हो। मित्रों, आप सभी को मालूम है कि झारखंड में जो सरकार चल रही है ये किस प्रकार की सरकार है। अब जनता इस बात को कहने पर मजबूर हो गई है कि जो एक शांति जीवन रघुवर जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, शांति जीवन जो जी रहा था, अब वो जीवन जीना मुश्किल हो गया। हमारे के लातेहार में एक राजवर्धन सिंह जो सांसद प्रतिनिधि थे, जिले के महामंत्री, उनकी हत्या हो गई और हमारे कल प्रतिनिधि गए थे, उनसे मांग किए हैं कि अगर 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग पूरे झारखंड में आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार की समस्या है, 3,000 करोड़ रुपया फंड है झारखंड सरकार के पास है, उसके बाद भी हेमंत जी कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। जबकि आपने देखा होगा, आज ही पेपर में आया, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 3,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, ट्रेजरी पर बैंड लग गया है। जो भी संवेदक है पूरे झारखंड प्रदेश के, जो लोगों ने रोड का काम किया, आज इस कोरोना महामारी में भूखमरी के कगार पर है, किसी को ट्रेजरी से फंड रिलीज नहीं हो रहा है। अगर किसी भी देश का या प्रदेश का विकास तभी होगा जब उसको समय पर, उचित समय पर उसको पेमेंट हो। आखिर उस पेमेंट से कई लोग जुड़े रहते हैं। अगर एक रोड का काम होता है तो उसमें लेबर से लेकर सप्लायर से लेकर सारे लोग जुड़े रहते हैं और इस कोरोना महामारी में उसका पेमेंट रुका हुआ है, सरकार के पास फंड पड़ा हुआ है और सरकार उसको रिलीज नहीं कर रही है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सौदा की बात हो रही है, कहीं ना कहीं डील हो रहा है। जब तक डील नहीं होगा तब तक पेमेंट नहीं होगा, मुझे लग रहा है। तो मैं आपके माध्यम से हेमंत सोरेन जी से और उनके मंत्रिमंडल से आग्रह करूंगा कि जितना जल्द हो वैसे लोगों को
तुरंत फंड रिलीज किया जाए। साथ ही इस उग्रवाद पर, आतंकवाद पर, गुंडागर्दी पर अंकुश लगना चाहिए। कल ही देखा कि जमशेदपुर में एक संवेदक का काम चला तो वहाँ बमबाजी हुआ, गोली चला और 4 क्रिमिनल आपके सिमडेगा थाना में पकड़ाए हैं। आपको मालूम होगा जमशेदपुर में घटना किया और कहाँ मेरे थाना क्षेत्र का घटना हुआ है। रेलवे का पुल का काम से वहाँ बम चला, गोली चला और वो पकड़ा रहा है सिमडेगा। और वो रहने वाला कहाँ का है, उसमें छत्तीसगढ़ कहाँ का, रायपुर कहाँ को रहने वाले। तो क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम कंट्रोल होना चाहिए। किसी भी देश का या प्रदेश का विकास तभी होगा जब क्राइम कंट्रोल होगा, जनता निर्भीक होकर जीते, जिंदा रहे और उसको सुरक्षा प्रशासन दे। तो सरकार का जो काम है वो काम ईमानदारी से होना चाहिए, किसी का देखभाल नहीं होना चाहिए। ये कोरोना महामारी में जो समस्या चल रही है, जनता भी जूझ रही है, प्रशासन भी जूझ रहा है, परंतु सरकार को ईमानदारी से काम करना। कोई भी सरकार बनता है तो किसी दल का नहीं होता है। अगर हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं तो 3.25 करोड़ झारखंड के जनता के मुख्यमंत्री हैं, केवल जेएमएम का मुख्यमंत्री नहीं है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। वो अगर बने हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। ये जब तक सोच नहीं होगा, जिस प्रकार से कोरोना महामारी में नरेंद्र भाई मोदी ने सोचा और जिस प्रकार से इतने विकट परिस्थिति में किसी भी गरीब को भूखे मरने नहीं दिया, पूरे देश में अनाज का कमी नहीं हुआ, जिस प्रकार का जो व्यवस्था था उन्होंने देने का काम किया। साथ ही साथ संगठन के लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कोरोना महामारी में संगठन के माध्यम से मोदी आहार के नाम से जो वितरण किया, आपने देखा होगा। जो इस प्रदेश में सरकार है परंतु सरकार के लोगों ने कोई काम नहीं किया, परंतु झारखंड के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी के साथ जनता का सेवा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि देश के बारे में सोचती है, प्रदेश के बारे में सोचता है और गरीबों के बारे में सोचने का अगर कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। इसलिए मित्रों, आज मैं अधिक नहीं बोलूँगा, आप लोगों से केवल एक मिलना था और आपके माध्यम से इस विषय को मैं बताना था। मैंने बता दिया, और कोई विषय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग बात करते हैं।